Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 391 से लेके 420 तक। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद GS नाम से। ओके तो उसमें हर संडे को फुल टेस्ट होता है फॉर SSC JEE 100 क्वेश्चन, और डेली उसमें 20 क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट की अलग अलग डेली क्विज होती है। ठीक, तो उसको आप लोग ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 391, कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी डन इन अ सिंगल ऑपरेशन ऑन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन डाई में जो आपके कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन है वो एक ऑपरेशन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, मतलब एक ऑपरेशन करेंगे तो उसी में आपका मतलब कि कटिंग ऑपरेशन भी होगा, उसी में फॉर्मिंग ऑपरेशन भी। ये आपका होता है कॉम्बिनेशन डाई। इसके बाद 392 है, स्ट्रेच फॉर्मिंग इज़ द ऑपरेशन। तो देखिए, स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेच और बेंट साइमल्टेनियसली करते हैं टू कन्वर्ट इनटू अ लॉन्ग कॉन्टूर्ड पार्ट्स। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉन्टूर्स इन सीट मेटल एंड ऑफ बेंडिंग प्रीवियसली रोल्ड फॉर्म्ड सेक्शंस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 393 है, कोल्ड हेडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो फिर इसमें देखिए, कोल्ड हेडिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग, जैसे कि ये कोई इनिशियल मतलब कि वर्क पीस है। ठीक, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस शेप में। तो हमने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया ना, बट इसमें से हमने कोई भी मतलब मटेरियल को बाहर तो निकाला नहीं। तो यही हो गया चिपलेस मशीनिंग। ठीक, तो ये हो गया आपका ए पार्ट, मतलब कि कोई भी मटेरियल इसमें वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 394 है, स्टील बॉल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो स्टील बॉल हमारी बनाई जाती हैं कोल्ड हेडिंग से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 395 है, आफ्टर कोल्ड फॉर्मिंग स्टील बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू। तो जब हम लोग उसमें कोल्ड फॉर्मिंग कर लेते हैं उसके बाद स्टील बॉल में क्या होता है, उसमें स्ट्रेस रिलीव करा जाता है कि ठीक, जो भी उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 396 है, इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द ब्लैंक्ड पार्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ ब्लैंक्ड पार्ट का। ये जो साइज़ होता है, जो इनिशियल ब्लैंक होता है, उसका साइज़ डिपेंड करता है कि हमारे पास डाई कितने साइज की है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी पार्ट। इसके बाद 397 है, फॉर ऑपरेशंस लाइक क्वाइनिंग एंड एम्बोसिंग द बेस्ट सूटेड प्रेसेस। क्वाइनिंग का मतलब क्या है कि क्वाइनिंग में हम लोग स्ट्रेस का मतलब कि वर्कपीस में स्ट्रेस जनरेट करते हैं और फिर उसको किसी दूसरे शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये होता है आपका क्वाइनिंग। ठीक, तो इनमें हम लोग किस प्रेस का यूज करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं नकल जॉइंट प्रेस का। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए पार्ट है। और इसमें एम्बोजिंग में क्या होता है, एम्बोजिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक आपका मेल रोलर डाइस होती है और एक होती है फीमेल रोलर डाइस। इनके बीच में हम लोग सीट को पास कराते हैं और दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये होता है आपका एम्बोजिंग। इसके बाद 398 है, इन कंपाउंड डाइज। तो कंपाउंड डाइज में 2 और मोर कटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। ठीक, कॉम्बिनेशन डाई में क्या था कि कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन को सिंगल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें क्या है कि मतलब कि अलग अलग कटिंग ऑपरेशन है, उनको हम लोग साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपका ए पार्ट। इसके बाद 399 है, द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच द टूल मूव्स पास्ट द स्टेशनरी वर्क इज नोन एज। तो देखिए, चाहे आपका पुल ब्रोचिंग हो चाहे आपका पुश ब्रोचिंग हो, दोनों में आपका वर्क पीस क्या रहेगा, स्टेशनरी। अब बात करते हैं पुल ब्रोचिंग की। तो पुल ब्रोचिंग में जो आपका ब्रोच होगा वो मतलब कि पुल होगा थ्रू द वर्क। ठीक, थ्रू द वर्क पीस। ठीक, और आपका पुश ब्रोचिंग में क्या होगा, वर्क पीस का उतना पार्ट जितना कि हमें ब्रोच करना है। ठीक, मतलब कि जितने में हमें ब्रोचिंग करनी है उतना पार्ट ही सिर्फ पुश करेगा
ब्रोच को, ठीक। ये होता है पुश ब्रोचिंग और ये होता है पुल ब्रोचिंग। तो इसमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला है द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच द टूल मूव्स पास्ट द स्टेशनरी वर्क, ठीक है, मतलब ये पूरा वर्क पीस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा पुल ब्रोचिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 400 है द वर्क पीस मोशन एंड टूल मोशन रेस्पेक्टिवली इन अ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो वर्क पीस हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में स्टेशनरी होता है और टूल मोशन में रोटेशनल मोशन भी होता है और ट्रांसलेशन मोशन भी होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट। इसके बाद आपका 401 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ द स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम। तो लेथ में मतलब कि जो आपका थ्रेड कटिंग ऑपरेशन होता है उसमें स्पिंडल स्पीड सबसे कम होती है, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ई पार्ट। इसके बाद 402 है अ साइड रेक इज सेल्डम ग्राउंड इन। तो ये होता है आपका सेपल टूल में और प्लेनर टूल में, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट, सी एंड डी अबव। तो 403 है इन मोस्ट हाई स्पीड मिलिंग कटर्स पॉजिटिव रेडियल रेक एंगल इज। तो देखिए इस तरह के डाटा बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। लास्ट ईयर जब आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अलग मतलब कि एक अलग जगह आप लोग इन सबको डाटा बेस्ड क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इससे आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और जब लास्ट में आपको रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 to 15 डिग्री, ठीक। तो हाई स्पीड मिलिंग कटर में जो आपका पॉजिटिव रेडियल रेक एंगल होता है वो कितना होता है, 10 to 15 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 404 है इन लेथ द कैरीज एंड टेल स्टॉक आर गाइडेड ऑन। तो देखिए लेथ में क्या होता है, एक तरफ हेड स्टॉक होता है, बीच में कैरीज और इधर टेल स्टॉक होता है, ठीक। ये दूसरे गाइड वेज पे गाइड करेगा और ये दूसरे वे, मतलब कि दोनों ही डिफरेंट गाइड वेज होंगे, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 405 है द यूनिट ऑफ अ लेथ विच हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लेवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि आपका गियर बॉक्स कहाँ पर होता है। तो गियर बॉक्स हमारा होता है हेड स्टॉक में, ठीक। इस तरफ हेड स्टॉक होता है लेफ्ट साइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 406 है द बैक रेक एंड साइड रेक ऑफ अ राउंड नोज टूल आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 डिग्री। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 407 है द वेयर ऑन द क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट कैन बी टेकन अप बाई टाइटनिंग द एडजस्टेबल। तो देखिए जो आपकी स्लाइडिंग मैकेनिज्म है उनको मोर और लेस कांटेक्ट के लिए हम लोग गिप्स का यूज करते हैं। ओके, सो तो अगर वो मतलब कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म में कांटेक्ट कम होगा तो फिर उसमें वियर नहीं होगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी पार्ट। इसके बाद 408 है द वर्कपीस मोशन एंड टूल मोशन इन वर्टिकल बोरिंग मशीन आर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, उसमें क्या था, वर्कपीस स्टेशनरी था और हमारा जो टूल था वो रोटेशनल विद ट्रांसलेशनल था। अब ये क्या आया, अब ये आया वर्टिकल बोरिंग मशीन, ठीक। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन में क्या है, वर्कपीस रोटेशनल है और जो टूल मोशन है वो ट्रांसलेशनल, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें बी पार्ट। इसके बाद 409 है ट्यूबुलर गियर्स आर द गियर्स यूज्ड इन। तो ट्यूबुलर गियर्स का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन लेथ। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 410 है इन मशीन टूल्स चैटर इज ड्यू टू। तो मशीन टूल में जो चैटरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन की वजह से। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 411 है द यूजुअल रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन सेपर। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का जो रेशियो होता है वो कितना होता है सेपर में, 3:2। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 412 है इफ़ एल बी द लेंथ ऑफ जॉब, डी इट्स डायामीटर, एफ इज़ द फीड एंड एन इज़ द स्पिंडल स्पीड, देन टाइम फॉर टर्निंग द जॉब इज इक्वल टू। तो वो कितना होगा, लेंथ ऑफ द जॉब डिवाइडेड बाई फीड इंटू स्पिंडल स्पीड, ठीक, L/F इंटू एन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट।
इसके बाद आपका 413 है, हाफ नट इज़ कनेक्टेड विद, तो हाफ नट इज़ कनेक्टेड विद थ्रेड कटिंग ऑन लेथ। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी पार्ट। इसके बाद 414 है, लेथ बेड इज़ यूजली मेड ऑफ, तो लेथ बेड किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 415 है, लेथ स्पिंडल हैज़ गॉट, तो लेथ स्पिंडल हैज़ गॉट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेथ स्पिंडल हैज़ गॉट एक्सटर्नल थ्रेड्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 416 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन रिक्वायर्स दैट द कटिंग एज ऑफ अ टूल विल बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द वर्क सेंटर लाइन। ठीक, जो आपका ये अगर वर्क पीस है और जो आपका टूल होना चाहिए वो एकदम एग्जैक्टली सेंटर लाइन पे होना चाहिए, तो वो आपका किस में होना चाहिए, फेसिंग ऑपरेशन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 417 है, लेथ सेंटर्स आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर, तो देखिए इस तरह से होता है और इसको बोलते हैं हम लोग मोर्स टेपर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। ओके, इसके बाद आपका 418 है, ब्राउन एंड शार्प टेपर इज जनरली यूज्ड इन, तो ब्राउन एंड शार्प टेपर का हम लोग किस में यूज करते हैं, हम लोग करते हैं मिलिंग मशीन में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 419 है, ऑन स्क्रू मशीन्स हैविंग क्रॉस एंड वर्टिकल स्लाइड्स कटिंग ऑफ ऑपरेशंस आर यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द, तो ये होता है आपका वर्टिकल स्लाइड से। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 420 है, इन ऑर्डर टू टर्न टेपर ऑन लेंथ एल विद टू डायामीटर्स D1 एंड D2 सेट ओवर द टेल स्टॉक, इस तरह से ये D1 है और ये D2 है, टेल स्टॉक स्टोवर इज रिक्वायर्ड, तो ये आपका होगा D1 माइनस D2/2। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट के हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, और तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू गाइज।